हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग जो करने जा रहा है वो है तुम्हारा आपका जो क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उससे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो हमको निकालना होगा इससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा Q इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो Q इक्वल्स टू IT। तो इसमें I जो दिया हुआ है वो है 0.5 एम्पियर, उसका मतलब 1/2 एम्पियर और हाफ एम्पियर। एंड T जो दिया हुआ है वो है 10 मिनट। तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे 60 मल्टीप्लाई कर दो तो इससे निकल कर आ जाएगा 600 सेकेंड। तो यहाँ पर बैठा दो, तो यहाँ पर बैठा दियागा तो आ जाएगा हाफ इंटू 600। सो फाइनल आंसर इज हमारा 300 कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो इसका आंसर हो गया 300 कूलम। नेक्स्ट वन जो बोला है वो बोला है हाउ मच वर्क इज डन बाय इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो इससे हमको निकालना होगा जो हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है in terms of potential difference, that is W equals to Q into डेल्टा V। इधर जो चार्ज दिया हुआ है वो है 2 कूलम और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 12 वोल्ट। तो इधर पर बैठा दो तो आ जाएगा हमारा 24 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जूल। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा कि W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। Next, number 3, a simple electric circuit has a 12-volt battery and a resistor of 24 ohm. What will be the electric current flowing through the circuit? तो इससे हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इधर कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना चाहिए, वो है हमारा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ में क्या बोला है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इधर से हमारा आ जाएगा करंट इक्वल्स टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, बैठा दो। और यह रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 24। तो इधर काट दो तो आ जाएगा हमारा हाफ, उसका मतलब 0.5 एम्पियर। सो बहुत ही ईजी था इस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। बोला है ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी दिस वन विल बी मीटर स्क्वायर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इधर हमको दिया हुआ है लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और इसमें दिया हुआ हमको और दिया हुआ है रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। तो हमको निकालना होगा जो रो है उसको हमको निकालना होगा। एक सेकेंड, चलो।
तो इससे हमको निकालना होगा कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो इधर से आ जाएगा रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ। तो बैठा दो, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और इसमें दिया हुआ है हमारा लेंथ वो है 2। तो इससे काट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम मीटर, ओहम मीटर। तो क्वेश्चन 4 is also solved. Now we will go to क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कोशिश कीजिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 ओहम, 10 ओहम एंड 15 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक रेजिस्टेंस है। तो इस ये तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 5 ओहम, 10 ओहम और इधर 15 ओहम। तो इस तीनों रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो इससे हमको निकालना होगा equivalent resistance of the circuit. So this one is very easy. For these 3 resistors are connected in series. So हमारा सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ द ऑल रेजिस्टर्स। तो इधर पर 5 प्लस 10 प्लस 15, तो इधर 15 15 30 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो होगा 30 ओहम, 30 ओहम। नाउ बोला है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इस सर्किट में जो करंट है उसको हमको निकालना होगा। तो करंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 6 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है वो है 30। तो इधर से हमारा आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो हमारा करंट जो होगा वो होगा 0.2 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 2 resistors 10 ohm and 40 ohm are connected in parallel across a 20 volt battery. Calculate equivalent resistance of the parallel combination and total current drawn from the battery. तो इस क्वेश्चन में पहला वाला ही जैसा है बट इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो सर्किट होगा वो कैसा देखने वाला है, तो ऐसा ऐसा एक रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है 10 और दूसरा 40। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 12 वोल्ट। तो इससे हमको निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होगा तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स बाय सम ऑफ द रेजिस्टर्स। जब दो ही रेजिस्टेंस होगा तो आप इस फार्मूला को यूज करना, नहीं तो हमको इस फार्मूला को यूज करना होगा। ठीक है, तो जब दो रजिस्टर होगा तो आप इस फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है। तो इधर अगर 2 से ज़्यादा होगा, 3 होगा, तो आप दिस फार्मूला यू कैन यूज। ओके, नाउ इससे बैठा दो 10 40 और इधर 10 प्लस 40। तो इधर आ जाएगा हमारा 400 और इधर आ जाएगा हमारा 50। तो काट दो इससे, तो इससे काट दो 8। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 8 ओहम। अब हमको बोला है कि टोटल करंट निकालो। तो टोटल करंट इधर आई होगा
तो आई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 12 और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 8 निकाल लिया है हम लोगों ने। तो इधर 4 से काट दो तो 3/2। तो करेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 3/2। 3/2 आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक आयरन और रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो इधर जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा जूल हीटिंग का फॉर्मूला। तो जूल हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT इन द यूनिट ऑफ जूल। इन द यूनिट ऑफ जूल अगर आप कैलोरी में निकालेंगे तो इधर का फॉर्मूला होगा I²T/J इन कैलोरी। तो हम जूल में ही निकालेंगे, तो इधर हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, इधर बोला है कि एन इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस है तो टेक्स 5 एम्पियर करंट। तो करंट का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है 5। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 ओम। और हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो है हाफ सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। तो इधर से हम लोगों को आ जाएगा I², उसका मतलब 5 का स्क्वायर। तो 25, रेजिस्टेंस है 20 एंड टाइम है 30। तो इधर से हमारा आ जाएगा 25 इंटू दिस वन। अब हमको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, तो 15000। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 15,000 जूल। इसको आप चाहे तो किलो जूल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो किलो जूल में इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 किलो जूल। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो इधर से आ जाएगा हमारा किलो जूल। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। An electric bulb is rated 220 volt and 100 ohm when it is operated on a supply voltage of 110 volt. What will be the power consumed by the bulb? तो इसमें आपको बेसिकली जो पावर है उसको निकालना होगा। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू पावर का 3 फार्मूला होता है। बेसिकली एक फार्मूला होता है उससे हम लोग 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक दिस वन, अदर इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो इधर में हमको दिया हुआ है वोल्टेज एंड पावर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू V²/P। तो V हमारा दिया हुआ है 220 और P 100। तो काट दो तो 22 इसका आंसर आ जाएगा हमारा 484 ओहम। अब हमको निकालना होगा व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो अब हम निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। तो पावर जो होगा वो होगा V²/रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, वो कितना है 22 इंटू 22। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज हमारा है इन द सेकेंड केस वोल्टेज इज 110। सो इधर बैठा दो तो इधर हम काट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5। तो इसका पावर जो होगा वो होगा 5/22 वाट। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट। तो आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। The last one is an electric refrigerator. An electric refrigerator
is rated 400 watt, operates 8 hours per day. What is the total cost of energy required to operate it for 30 days at the rate of 3 per kilowatt? ओके, तो हमको बेसिकली इसमें जो बिल है उसको निकालना होगा। तो पहले हम लोग पावर निकालेंगे। तो पावर होगा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। तो इधर से हमको दिया हुआ है पावर 400 और टाइम दिया हुआ है 8 आवर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर का जो यूनिट होता है वो होता है बीओटी। बीओटी और इसका अदर नेम है किलोवाट आवर। तो इसको हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो इस 400 को वाट में दिया हुआ है, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा किलोवाट आवर। तो फाइनली हमारा आ जाएगा, काट गया, तो इसमें आ जाएगा 32 और इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। तो 2 से काट जाएगा, 2 से काट जाएगा तो 4 होगा, 2 से काट जाएगा तो 5 होगा। तो इससे आ जाएगा हमारा 16/5, 16/5। तो 16/5 एक दिन का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब हमको 30 डेज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा। तो 30 डेज का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो होगा एक दिन का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इससे आप 30 को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 69, तो 96 किलोवाट आवर। अब पर किलोवाट का जो बिल है वो दिया हुआ है 3। तो एक यूनिट का जो बिल है वो है 3। तो इतना यूनिट का बिल कितना आएगा, इससे 3 मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट का जो बिल है वो है 3। तो इतना यूनिट का बिल निकालना होगा आपको। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आ जाएगा रुपीज, कितना आ जाएगा, रुपीज 8 और 288। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रुपीज 288। तो हमारा आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो आप लोग देखते रहिए।